हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स जिन्हें कि तृणधान्य, भरड धान्य या फिर स्मॉल सीड्स ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने यूएन असेंबली में 2021 में ये प्रस्तावित किया था कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के नाम से घोषित किया जाए और ये प्रस्तावना मंजूर भी हुई। तो आज 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर के नाम से मनाया जा रहा है। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लोगों में जन जागृति लाने के लिए, मिलेट्स से होने वाले न्यूट्रिशस और हेल्थ बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए। भारत में मुख्यतः 13 प्रकार के मिलेट्स पाए जाते हैं, जिसमें से 3 मोटे मिलेट्स हैं, जवारी, बाजरी और रागी, और 10 छोटे मिलेट्स हैं जिसमें कि प्रोसो, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल इत्यादि मिलेट्स आते हैं। जब भी हम मिलेट्स की बात करते हैं तो डॉक्टर खादरवली सर का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें मिलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर खादरवली सर एक फूड साइंटिस्ट है जिन्होंने पिछले 20 सालों में भारत में जो मिलेट्स खो गए थे उनको पुनर्जीवन दिया, रिवाइव किया और लोगों तक मिलेट्स पहुंचाए, और 2023 में ही उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर खादरवली सर ने हम जो धान्य खाते हैं यानी अनाज, ग्रेन्स, इनको 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। और ये जो विभाजन है इसका बेसिस ये है कि धान्य में यानी ग्रेन्स में फाइबर कितना परसेंटेज है। तो डॉक्टर खादरवली सर ने 3 कैटेगरी में हम जो अनाज खाते हैं उनको डिवाइड किया है, और वो कैटेगरी है निगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स। निगेटिव ग्रेन्स में आते हैं गेहूं और चावल, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा 2% से कम है। न्यूट्रल ग्रेन्स में आते हैं जवारी, बाजरी, रागी, प्रोसो और कॉर्न, और इनमें फाइबर की मात्रा 2 से 4% की है। पॉजिटिव मिलेट में 5 मिलेट्स आते हैं, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोडो और लिटिल मिलेट। और आज मैं आपसे इन 5 पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में बात करूंगी। इन 5 पॉजिटिव ग्रेन्स को डॉक्टर खादरवली सर ने श्री धान्य का भी नाम दिया है। जब भी हम मिलेट्स की बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। भारत में 1960 और 70 के दशक में 40 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर खेती होती थी और प्रोडक्शन था 17 से 18 मिलियन टन। आज भारत में 16 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर खेती होती है और प्रोडक्शन है 17 से 18 मिलियन टन। हरित क्रांति के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि आज हम कम ज़मीन पर खेती कर रहे हैं पर उत्पादन बढ़ गया है। हरित क्रांति के द्वारा भारत में गेहूं और चावल को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, पर उससे पहले भारत में ये जो मिलेट्स है इनका ही सेवन ज़्यादा होता था। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर के द्वारा यही कोशिश है कि आज वापस दुनिया के हर व्यक्ति की प्लेट में मिलेट्स पहुँचे। मिलेट्स जो है ये एक टफ फसल है, इसको पेस्ट और इंसेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसी वजह से इनकी खेती करते समय इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिलेट्स कठिन क्लाइमेट में आराम से उग जाते हैं। इनफर्टाइल सॉइल, ड्राई लैंड्स, ऐसी जगह भी वो इजीली ग्रो हो जाते हैं। भारत में जो मिलेट्स बनते हैं उसमें के 39% मिलेट का उत्पादन राजस्थान में होता है, और हम सब जानते हैं कि राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशंस कितनी टफ है। मिलेट्स कार्बन न्यूट्रल है, यानी हमारी धरती के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए भी वो बहुत लाभदायक है। मिलेट्स की जो फसल है वो 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। तो जो फार्मर है वो एक साल में 3 या 4 बार मिलेट्स की फसल उगा सकता है। 1 किलो गेहूं को उगाने के लिए 10,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलो चावल को उगाने के लिए 8 से 9,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और 1 किलो मिलेट को उगाने के लिए 200 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। यानी 1 किलो गेहूं उगाने के लिए जो पानी चाहिए उसमें हम 40 किलो मिलेट उगा सकते हैं।
तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जितना पानी गेहूं और चावल को उगाने के लिए लगता है, उतने पानी में अगर हमने मिलेट्स उगाए तो हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। 1 किलो गेहूं में 4 लोग पेट भर सकते हैं, पर 1 किलो मिलेट में 12 लोग पेट भर सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, तो इससे पेट जल्दी भर जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। और मैं आपसे सिर्फ 5 श्री धान्य के बारे में ही बात करूंगी। बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट और लिटिल मिलेट। ये जो मिलेट्स है ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। इन मिलेट्स में 8 से 10% तक फाइबर होते हैं और ये मिलेट्स में फाइटोफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, नाइसिन, थायमीन और मिनरल्स जैसे जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, गेहूं और चावल हो या मिलेट्स हो, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ़र्क क्या है कि जब हम गेहूं और चावल खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर 30 से 40 मिनट में अपना पूरा ग्लूकोज रिलीज़ कर देते हैं, और जब हम मिलेट्स खाते हैं तो वो हमारे शरीर में 6 घंटे तक धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं। और इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊँ तो गेहूं और चावल हमारे शरीर में जाकर गैस की तरह तुरंत भड़क जाते हैं और ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं, और जो मिलेट्स है वो हमारे शरीर में जाकर लकड़ी की तरह धीरे धीरे जलते हैं और 6 घंटे तक ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं। और यही रीज़न है कि जो मिलेट्स है ये क्रॉनिक बीमारियां और मोटापे से संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर, PCOS, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आर्थराइटिस, इन सब में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मिलेट्स के बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आपको हर दिन अलग मिलेट खाना होगा, सिर्फ एक तरह का मिलेट ना खाएं। मिलेट खाने से पहले आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आपको ऑर्गेनिक अनपॉलिश्ड मिलेट्स ही खाने हैं। दूसरा प्रिकॉशन है कि जैसा मैंने आपको बोला कि आपको 5 तरह के मिलेट्स खाने हैं, तो आप शॉर्टकट मत करिएगा कि 5 तरह के मिलेट्स मिक्स करके खिचड़ी बना लेते हैं। आपको एक टाइम पर एक ही मिलेट खाना है। मिलेट खाने से पहले आपको मिलेट को 6 से 8 घंटे पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप मिलेट की रोटी बना रहे हो तो भी आपको मिलेट को 5 से 6 घंटे पानी में भिगोना है। उसके बाद आपको उसका आगे का प्रोसेस करना है आटा बनाने का। अगर आप YouTube पर देखेंगे तो बहुत रेसिपीज़ है मिलेट्स की, और उसमें बताया जाता है कि मिलेट्स को आप 20 मिनट ही पानी में भिगोइए या फिर भून कर आप कुकर में उसको पका सकते हैं, और ये सही है कि वो पक जाते हैं। पर अगर आपको उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स चाहिए तो आपको मिलेट्स को 6 से 8 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो आपको 5 तरह के मिलेट्स खाने हैं, क्योंकि इससे ग्रेन डाइवर्सिटी यानी अन्न की विभिन्नता आपको मिलती है, जो कि आपके गट माइक्रोब्स और आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं कि दही में अच्छे माइक्रोब्स हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, उसी तरह मिलेट्स से आप फर्मेंटेड मिलेट्स, जिसे कि अंबाली या फिर खामीर कहा जाता है, वो बनाकर उसके हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये श्री धान्य यानी 5 मिलेट्स आप अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करिए, रोज़ इस्तेमाल करिए। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 1 बार के खाने में खाइए। अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं तो भी एक टाइम आप मिलेट्स ज़रूर खाइए। भारत में 2018 में मिलेट का कंजम्पशन 5 क्विंटल पर महीना था, पर 2022 में ये कंजम्पशन बढ़ के 250 से 300 क्विंटल प्रति माह हो गया है। यानी आप देख सकते हैं लोगों में मिलेट्स को लेकर काफ़ी जागरूकता आई है। छत्तीसगढ़ सरकार भारत का पहला राज्य है जहां पर उन्होंने मिलेट्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से वहां पर मिलेट्स राशन में, आंगनवाड़ी में, मिड डे मील प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया गया है। आज भारत में 180 लाख टन मिलेट का उत्पादन होता है और भारत सरकार का गोल है, टारगेट है कि 2030 तक ये प्रोडक्शन 450 लाख टन तक लेकर जाना है।
ये साल जैसे हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहे हैं, तो जनवरी से लेके अब तक भारत सरकार ने 66 मिलेट स्टार्टअप्स को फंडिंग की है, क्योंकि भारत सरकार बहुत सीरियस है मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए। हैदराबाद में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च एक बेहतरीन जगह है और उनकी वेबसाइट है जहां पर आपको मिलेट्स से जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएगी। आपको मिलेट्स कहाँ से ख़रीदने हैं, अगर आपको मिलेट्स में बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिल सकता है, ये सब जानकारी आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आप मिलेट्स के और बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो तपस चंद्रा रॉय की बुक और डॉक्टर खादरवली सर इनकी बुक्स अमेज़ॉन पर इजीली उपलब्ध है, आप ज़रूर वो किताबें पढ़िए। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम सब लोग जंक फूड, फैक्ट्री मेड फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने के इतने आदी हो गए हैं कि हम में से अगर कोई रियल फूड और असली फूड खाता है तो हम उसे कहते हैं कि क्या आप डाइटिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको भी कहूँगी कि असली फूड चुनिए, श्री धान्य चुनिए। थैंक यू।